नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स में कुछ ऐसे डेवलपमेंट सामने आए हैं जो इंडिया के एयर पावर, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर बैटलफील्ड को काफ़ी इम्पैक्ट करने वाले हैं। दुबई के एक एयर शो से लेकर डीआरडीओ के लैब्स तक और इंडियन नेवी के फ्यूचर लॉयल विंगमैन तक काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आए हैं। तो पहली खबर की बात करें तो दुबई एयर शो 2025 में रसिया ने अपने Su-57E स्टील्थ फाइटर जेट का एक अपडेटेड स्केल मॉडल डिस्प्ले किया और इस बार जिस चीज़ ने सबका अटेंशन खींचा वो था इसका रेक्टेंगुलर 2 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल। मॉडल को देखते ही एक चीज़ क्लियर थी कि रसिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अपनी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को लगातार रिफाइन कर रहा है। पहले वाले सर्कुलर नोजल्स पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, स्पेशली इंडिया की तरफ से, कि रियर स्टील्थ वीक है, लेकिन अब नए फ्लैट नोजल्स इंफ्रारेड सिग्नेचर्स और रडार रिफ्लेक्शन दोनों रिड्यूस करता है, जिससे फाइटर का रियर एस्पेक्ट स्टील्थ इंप्रूव होता है। रशियन क्लेम्स के मुताबिक ये रियर रडार क्रॉस सेक्शन 50% तक कम कर देता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर। 2018 में FGFA प्रोग्राम कोलैप्स हुआ था और इंडियन एयरफोर्स का डाउट अभी भी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। इस साल के एवोल्यूशन में भी इंडियन एयरफोर्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि इम्प्रूवमेंट्स अच्छे हैं, पर एयरक्राफ्ट ग्लोबल ऑल एस्पेक्ट स्टील्थ स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचा है। रसिया ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, HAL पर प्रोडक्शन और अस्त्र इंटीग्रेशन तक ऑफर दे दिया है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का स्टैंस अब भी कॉशियस ही नज़र आ रहा है। और एक प्रैक्टिकल कंसर्न ये भी है कि रसिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्लो और अफेक्टेड भी है। तो दुबई का डिस्प्ले अट्रैक्टिव ज़रूर था, पर इंडिया के फाइनल डिसीजन तक काफ़ी डिस्टेंस नज़र आ रही है। अब चलते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जो इंडिया के एयर कॉम्बैट डॉक्ट्रिन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है, जो कि है डीआरडीओ की अस्त्र MK2। नए मॉडल और लीक्ड डिटेल से कंफर्म हो गया है कि अस्त्र MK2 की रेंज 200 से 250 किलोमीटर के बीच होगी। इतनी लॉन्ग रेंज BB रैम इंडिया को वो कैपेबिलिटी देती है जिससे एनिमी फाइटर्स को इंडिया की एयर स्पेस में घुसने का मौका मिले ही नहीं। इस मिसाइल का कोर स्ट्रेंथ उसकी एडवांस सॉलिड फ्यूल मोटर और पॉसिबली डुअल पल्स प्रपल्जन है। ये मिसाइल को मिड फ्लाइट में दोबारा बूस्ट देती है, जिससे मिसाइल एंड गेम तक हाई स्पीड मेंटेन करती है। एरोडायनेमिक भी स्मूथ रखे गए हैं ताकि ड्रैग मिनिमम और रेंज मैक्सिमम मिले। अस्त्र MK2 को तेजस, Su-30 MKI और राफेल सभी प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे इंडियन एयरफोर्स को एक जेन्युइनली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज वेपन मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट ये होगा कि इंडिया को मीटियोर या किसी फॉरेन BB रैंक पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली खबर की बात करें तो ड्रोन वॉरफेयर जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, इंडिया भी उसी स्पीड से अपनी काउंटर ड्रोन कैपेबिलिटी अपग्रेड कर रहा है। आर्मी और एयरफोर्स मिलकर 16 इंडिजिनस इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम ऑर्डर करने जा रहे हैं। ये सिस्टम 10 किलोवाट लेज़र के साथ 2 किलोमीटर पर एनिमी ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पहले वर्जन में ये रेंज 1 किलोमीटर थी, तो MK2 का इम्प्रूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है। साथ ही डीआरडीओ ने अपना 30 किलोवाट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन भी सक्सेसफुली टेस्ट किया है, जो 5 किलोमीटर पर फिक्स्ड विंग UAV और इवन स्वार्म ड्रोन्स को डिसेबल कर सकता है। अप्रैल के डेमो में इंडिया ने ओपनली लेज़र वेपन सिस्टम से एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को शूट डाउन करके प्रूव कर दिया है कि हम US, चाइना, रसिया के एलिट ग्रुप में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। चेस लैब्स के ये ट्रायल्स दिखाते हैं कि इंडिया सिर्फ ड्रोन काउंटर नहीं कर रहा, बल्कि फुल फ्लैश्ड हाई एनर्जी वेपन्स रोडमैप बिल्ड कर रहा है, जिसमें फ्यूचर में EMP और हाई एनर्जी माइक्रोवेव्स जैसे सिस्टम्स भी इंक्लूड होंगे। इसका बैटलफील्ड पर इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज होने वाला है, स्पेशली जब ड्रोन्स कम कॉस्ट में मास नंबर्स में डिप्लॉय किए जा रहे हों। अगली खबर की बात करें तो एरो इंडिया 2025 में प्राइवेट इंडियन कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने एक कॉन्सेप्ट मॉडल रिवील किया था, अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक जेट पावर्ड अनमैन्ड लॉयल विंगमैन प्लेटफॉर्म है जिसे इंडियन नेवी के फाइटर के साथ ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये ISR, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और प्रिसीजन स्ट्राइक तीनों रोल्स हैंडल कर सकता है। पेलोड मॉड्यूलर है, एंडोरेंस 4 से 6 घंटे टारगेट किया जा रहा है और वॉरहेड पेलोड अराउंड 30 kg तक दिया गया है। तो न्यू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज का कहना है कि प्रोटोटाइप 2026 में फ्लाई करेगा और फुल डेवलपमेंट 2029 तक फिनिश हो जाएगा।
ये टाइमलाइन सरप्राइजिंगली फास्ट है, स्पेशली इंडियन डिफेंस सेक्टर के टिपिकल पेस को देखते हुए। नेवी के लिए अभिमन्यु का मतलब ये है कि हाई रिस्क मिशन अनमैन्ड असेट हैंडल कर सकेंगे। कैरियर ऑपरेशंस में रिकॉनासेंस, एनिमी रडार जैमिंग एंड फॉरवर्ड स्काउटिंग जैसे रोल्स में लॉयल विंगमैन कैपेबिलिटी रियल गेम चेंजर बन सकती है। अभिमन्यु HAL के कैट्स वॉरियर के मुकाबले लाइटर और फास्टर प्लेटफॉर्म है, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एजिलिटी एडवांटेज को क्लियरली हाईलाइट करता है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।